सर करूं? जी करें। एक्टिनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एक्टिनाइड्स। इसमें हमने ये बताना है कि एक्टिनाइड कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। Tendency of actinides to form complexes. In contrast of lanthanide, actinides have a much greater tendency to form complexes since ये बता रहा है कि जब हम लैंथेनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि जो एक्टिनाइड्स हैं वो ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, since the 5f orbital extends partially further than the 4f orbitals, क्योंकि इसमें जो 5f orbitals है वो ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है, जबकि वो जो 4f ऑर्बिटल्स था ना लैंथेनाइड में वो स्मॉलर होते हैं और इनके जो 5f ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं। Actinides form complexes with actinides form complex with oxoanions, halide ions and other chelating agent। जो एक्टिनाइड है ना वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है ऑक्सोएनाइंस के साथ, हेलाइड आयंस के साथ और चिलेटिंग एजेंट के साथ। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड अपॉन आयनिक साइज। वो ये कह रहा है कि जो एक्टिनाइड है ना, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, ये डिपेंड करता है इनके आयनिक साइज पे और इसका ऑर्डर इस तरह बताया गया। मेटल +4 ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं और जो MO2+2 ये लेस देन, और फिर M+3 ये ट्राई पॉजिटिव होते हैं मेटल्स, ये सबसे लेस टेंडेंसी रखते हैं। ये टेंडेंसी ऑर्डर है उनके कॉम्प्लेक्सेस बनाने का। लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसा कि ट्रांजिशन Like transition elements, higher coordination number are very common for actinide ions because of their relatively large size coupled with high electrostatic charge. Due to formal charge +3, 2, +6 and large number of valence shell orbitals available for bonding. वो कहते हैं कि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर्स इनमें कॉमन होता है एक्टिनाइड्स में बिकॉज रिलेटिव लार्ज साइज ऑफ कपल्ड विद हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होने की वजह से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, और इनकी जो वैलेंस शेल है ना उसमें लार्ज नंबर होते हैं जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये मतलब बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर ले सकते हैं। इस वजह से जब ये ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। A few complexes of actinides along with their geometries are listed in following। मतलब ये जो नीचे टेबल शो किया गया इसमें इन्होंने ये बताया गया है कि ये ऐसे ऐसे इनकी ये ज्योमेट्री बताई गई है कि ये ज्योमेट्री होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो बाई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ये सारी ज्योमेट्रीज बताई गई हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है या ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, साथ ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये वाली ज्योमेट्री ये जो मॉलिक्यूल हमें शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस हमें ये वाली ज्योमेट्री शो करते हैं। जैसा कि +6 पे हेक्सागोनल बाई पैरामिडल शो करते हैं, +5 पे क्यूबिक शो करते हैं। फॉर अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट अ रेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज अलाउड। वो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दी होती है उसके साथ हमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स की रेंज भी बताई गई होती है कि इतनी होगी। Coordination number between 6 and 12 are reported for tri-positive and tetra-positive ions and between 2 and 8 for actinyl ions। फिर वो कह रहा है कि एक्वा आयंस ऑफ एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर। वो ये बता रहा है कि ये जो जब ये वाले आयंस होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा। एक्वा आयंस ऑफ एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर दैट वेरीज with oxidation state, example 4 to 5 for MO2
+5 to 6 फ्रॉम MO2 कि इसके ऊपर अगर +1 और ये जो MO2 पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 5 to 6 में होगा तो इसके ऊपर +2 हो जाएगी, 8 to 10 होगा तो इसके ऊपर +3 हो जाएगी। वो इस तरह ये बता रहा है। एंड 9 to 12 ये टेट्रा पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे। ये सारे मतलब ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर्स एक्सप्लेन करें कि इसी रेंज में ये वाले नंबर होंगे। The stability of actinide complexes for a given oxidation state increase with atomic number। वो कहता है कि जो एक्टिनाइड्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है विद एटॉमिक नंबर से। मतलब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्स है ना, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इंक्रीज करती है विद एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाती है। Actinoids also form complexes with oxoanions और ये बता रहा है कि जो एक्टिनाइड्स है ना, वो ऑक्सोएनाइंस के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हेलाइड आयन के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये चिलिएटिंग एजेंट्स के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हेलाइड कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो ये एक्टिनॉइड्स हेलाइड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। Actinide form a large number of complexes with halide ion in different oxidation state। वो ये कह रहा है कि एक्टिनाइड जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इनकी एक लार्ज रेंज होती है, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं हेलाइड आयंस के साथ और इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। Metals in +4 oxidation state form fluorocomplexes of which type? ये metal fluoro5 MF6 ये डिफरेंट रेंजेस दी हुई हैं कि इसी रेंज में ये बनाते हैं मेटल्स के साथ। ये मेटल और ये फ्लोरो ये आपस में मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाती है, सारी रेंज दी गई है। इसके बाद क्लोरो कॉम्प्लेक्सेस सच एज CS2 MCl6 एंड NET4 ये सारी कॉम्प्लेक्सेस की टाइप्स दी हुई हैं। Thorium forms fluorocomplexes such as potassium thorium fluoride, सोडियम थोरियम फ्लोराइड और ये सोडियम थोरियम F7 ये सारे कॉम्प्लेक्सेस की टाइप्स दी हुई हैं। यूरेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्स ये यूरेनियम फ्लोराइड ये बता रहा है कि यूरेनियम की जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ब्रोमीन के साथ बनाता है, क्लोरीन के साथ बनाता है, फ्लोरीन के साथ बनाता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे ये जब UF6 इसमें प्लस ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये मतलब जैसे जैसे फ्लोरीन का नंबर बढ़ता जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती जाती है। फिर ये क्लोरीन के साथ बना रहा है, फिर ये ब्रोमीन के साथ बना रहा है। इसके बाद मेटल इन 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो फॉर्म्स फ्लोरोकॉम्प्लेक्सेस कि वो मेटल्स जिनकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादातर फ्लोरोकॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, सच एज मेटल F6-1 और इसमें ये मेटल इज इक्वल ये जो है ना PA और यूरेनियम ये बताया गया है कि मेटल्स इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकती हैं और ये मेटल इज इक्वल यूरेनियम और ये NP और PU ये सारा बता रहा है कि इनमें से कोई भी मेटल्स यहाँ पे यूज हो सकती हैं। और जैसे ये फर्स्ट वाले में था मेटल मेटल के साथ फ्लोरीन था 6 था, इस पे +1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। फिर जैसे ये फ्लोरीन का नंबर इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऊपर इसकी इंक्रीज कर गई। फिर जैसे यहाँ पे थर्ड में फ्लोरीन का वो मतलब ये यहाँ पे फ्लोरीन का नंबर के साथ इसकी अमाउंट इंक्रीज की तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज कर गई। और फिर मेटल्स में हम इन दोनों में से कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये प्रोटेक्सटीनियम में ये बता रहा है इन 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस सच एज ये F8 -3 अगर F7 होगा तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। ये सारी एग्जांपल्स हैं जो ये ऊपर स्टेटमेंट दी गई है ना, सिर्फ इसे एक्सप्लेन करने के लिए सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर of protactinium is 8 in RBPA F6 and
Na3PAF8 बट 9 इन पोटाशियम PAF7। वो ये बता रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन 8 होगा, इसमें बट 9 होगा इसमें। क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो complexes are not formed in aqueous solution due to hydrolysis। वो कह रहा है क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो एक्वस सोल्यूशन में नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनते वो उसमें, या वो हम क्यों नहीं बनाते? हाइड्रोलाइसिस की वजह से, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सोडियम NaFluorine 8 is prepared by the action of sodium fluoride on neptunium hexafluoride। वो ये बता रहा है कि ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब ये ऐसे प्रिपेयर किया जाएगा जब सोडियम फ्लोराइड और नेप्टियम हेक्साफ्लोराइड मिलेंगे, तब ये जब ये तीनों मिलेंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर किया जाएगा, प्रिपेयर कर सकेंगे ना हम। फ्लोरो कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लूटोनियम एक्शन ऑफ, कि इसके कॉम्प्लेक्सेस तब प्रिपेयर होंगे जब ये दोनों मिलेंगे, जब इन दोनों पे एक्शन होगा, इन दोनों पे वर्किंग होगी, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सारी इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सोडियम आगे मेटल फ्लोराइड के तब बनेंगे, हैव अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और यहाँ पे मेटल की जगह कोई भी मेटल यूज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस सीजियम मेटल फ्लोराइड हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विद कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ जैसे हम ऊपर एक्सप्लेन करके आज 8 होगा, वो क्यूबिक होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वो ऑक्टाहेड्रल होगा। हम ये पहले ऊपर एक्सप्लेन टेबल में कर चुके हैं। ये यहाँ पे हम टेबल में सारा ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब टेबल में ये वो शॉर्ट फॉर्म में, वहां पे नीचे हमें ये जिसका ये होगा ये क्यूबिक होगा, जिसका ये होगा ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसके बाद मैं 1 मिनट बता रही हूँ आपको। ये हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्सेस विद ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें ऑक्सीजन डोनेट किया जाता है। Complexes of actinides with oxygen donor ligands are more stable than complexes with sulfur donor ligands। वो कह रहा है जिसमें ऑक्सीजन डोनेट किया जाता है वो वाले कॉम्प्लेक्सेस एक्टिनाइड्स के ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वो वाले इसके जिसमें ये सल्फर डोनेट किया जाता है। एसिटाइल एसीटोन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ यूरेनियम, नेपट्यूनियम एंड प्लूटोनियम और नॉन, मतलब ये वो इसके कॉम्प्लेक्सेस बता रहा है। और इसके बाद कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसमें मेटल है, मेटल हम कोई भी यूज कर सकते हैं, थोरियम, यूरेनियम, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के साथ ही नाइट्रेटो अटैच है और कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। कार्बोनेटो में कार्बोनेटो इसके साथ अटैच है मेटल के साथ। हम इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। Actinides form organometallic compounds similar to those formed by D block elements। वो ये कह रहा है कि जो एक्टिनाइड्स है ना, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं जैसा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे ही ये एक्टिनाइड ये वाले कंपाउंड बनाते हैं।
organometallic compounds such as cyclopentadienyls, cyclotetraenyls, and cycloheptatrienyls are known। ये सारे टाइप्स हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सारी टाइप्स हैं। और वो बता रहा है कि एक्टिनाइड्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स बनाते हैं, ऐसे एक्टिनाइड्स भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। और ये सारी इनकी टाइप्स हैं। Due to involvement of 5f orbital in bonding in organoactinoids, these compounds are more covalent than organolanthanides। वो कहता है कि जो organoactinides होते हैं ना, इनमें 5f ऑर्बिटल बॉन्डिंग इन्वॉल्व होते हैं। कह रहा है कि जो ऑर्गेनो एक्टिनाइड्स हैं इनमें 5f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये कोवलेंट है देन ऑर्गेनोलैंथेनाइड्स के। ये ज्यादा कोवलेंट है देन ऑर्गेनोलैंथेनाइड के। उनमें 5f ऑर्बिटल लैंथेनाइड्स में इन्वॉल्व नहीं होता, इसकी वजह से वो लेस कोवलेंट है। और इनमें 5f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं एक्टिनाइड्स में, इसकी वजह से ये मोर कोवलेंट है। इसके बाद ये ऑर्गेनो एक्टिनॉइड कंपाउंड इन जनरल आर थर्मली स्टेबल बट सेंसिटिव टू एयर एंड वाटर। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनो एक्टिनॉइड कंपाउंड है ना, ये थर्मली स्टेबल होते हैं। मतलब थर्मली का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशन में, ये जैसे गर्म इन्वायरमेंट में, हॉट वेदर कंडीशंस में ये स्टेबल होते हैं, बट ये सेंसिटिव है टू एयर एंड वाटर, क्योंकि वाटर की वजह से वो रस्ट हो जाती है, रस्ट कब हो जाता है, रस्ट स्मट का प्रॉब्लम हो जाता है। और एयर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कि रस्ट और स्मट वाला प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये थर्मल कंडीशंस में ना स्टेबल होता है, थर्मली स्टेबल होते हैं। इसके बाद वो इसकी जो टाइप्स हमने वो डिस्कस की थी ना, अभी वो बताने लगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल्स। अब इसे डिस्कस करेगा, ये जिसकी टाइप थी। The trivalent actinoid forms cyclopentadienyls। जो ट्राइवेलेंट एक्टिनाइड्स होते हैं ना, वो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल्स बनाते हैं। ठीक है, जो एक्टिनाइड्स ट्राइवेलेंट होंगे वो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल्स बनाएंगे, सच एज MC5H53। M कोई भी मेटल हो सकती है, यूरेनियम टू CF। वेयर टेट्रावेलेंट एक्टिनाइड फॉर्म, जो टेट्रावेलेंट एक्टिनाइड ना, वो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और ये वाले। और वेयर एक्स इज इक्वल हेलाइड अल्काइल, और वो ये सारा बता रहा है कि यहाँ पे हमने जो एक्स यूज किया वो हेलाइड हो सकता है, कोई भी हेलाइड हो सकता है। और ये उसने बताया कि ये कौन कौन से टेट्रावेलेंट एक्टिनाइड्स कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनाता है। और फिर ये एग्जांपल्स हैं, ये रिएक्शंस हैं इनके सारे। इसके बाद हम एन्युलिन को ये डिस्कस करते हैं। The most notable cyclotetranide is urinoin। वो यूरेनोसिन के बारे में बता रहा है कि ये यूरेनोसिन होती है ना, ये ग्रीन कलर की होती है। ये पायरोफोरिक कंपाउंड स्टेबल टू वाटर एंड एसिटिक एसिड। वो ये बता रहा है कि यूरेनोसिन जो होती है ना, ये ग्रीन कलर की होती है और पायरोफोरिक कंपाउंड होता है, ये स्टेबल टू वाटर और एसिटिक एसिड होता है, कि वाटर और एसिटिक एसिड के साथ ये कंपाउंड स्टेबल होता है। इट हैज सैंडविच स्ट्रक्चर विद प्लेनर रिंग, कि इसके ये सैंडविच जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है विद प्लेनर रिंग, जैसे कि ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है।
ये वाला। अब इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल की। दी साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल आर प्रिपेयर्ड बाय इंट्रैक्शंस ऑफ यूरेनियम क्लोराइड और ये कार्बन हाइड्रोजन इन THF। अब इसके बाद हम एक्टिनाइड्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। एक्टिनाइड्स मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव व्हेन, वो ये कह रहा है कि जो एक्टिनाइड्स की मेटल्स होती हैं ना, वैसे भी ये जो एक्टिनाइड सीरीज है ना, ये सारे, ये जो एक्टिनाइड सीरीज होती है, ये इनमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड मेटल आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। When actinides combine with oxygen, oxides are formed. वो कह रहा है कि जब एक्टिनाइड ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो ऑक्साइड्स, इसके ऑक्साइड्स हम बनते हैं, जैसा कि ये थोरियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड। और व्हेन हाइड्रोजन एक्ट्स ऑन एक्टिनाइड्स, हाइड्राइड्स आर फॉर्म। वो ये बता रहा है कि रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा है कि एक्टिनाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ अपने ऑक्साइड बना, ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं, और जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो हाइड्राइड्स बना लेते हैं, जैसे कि थोरियम हाइड्राइड। और फिर एक्टिनाइड आर अटैक्ड बाय एसिड विद द लिबरेशन ऑफ H2। ये मतलब अटैक करते हैं एसिड्स के साथ, मतलब एसिड पे अटैक करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंट में लिबरेशन से, हाइड्रोजन की लिबरेशन से उसके साथ अटैक करते हैं। Chlorides, bromides and iodides are formed when the actinides metal is acted on by chloride, bromide and iodine respectively। मतलब जब ये क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडाइड के साथ, इनके साथ रिएक्ट करता है तो इनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्राइड बना लेते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और इस तरह ही ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सारी इसकी रिएक्टिविटी थी। सर थैंक यू, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर